बहुत दिनों से आप लोगों को जिसका इंतजार था वो आ चुका है। मतलब एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आखिरकार 17 तारीख को अनाउंस कर दिया गया। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि टेंटेटिव 20,000 वैकेंसी अनाउंस किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी सही तरीके से तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, ये अलग बात है कि सिलेबस में और एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंज किया गया है, लेकिन चेंज से घबराना नहीं है, क्योंकि चेंज सभी के लिए है, सभी के लिए कुछ नया है। तो मिला जुला के सबको बराबर एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है और अपनी तैयारी करते रहना है और एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम देखिए, एग्ज़ाम के फॉर्म भरने का डेट जो दिया हुआ है वो है आपका 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। चालान से पेमेंट का डेट 10 अक्टूबर है। ठीक है, तो फॉर्म को जल्दी जल्दी भर देना है ताकि लास्ट टाइम के रस से बचे, क्योंकि अंतिम में सर्वर इशू बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब परेशानियों में फंसने से अच्छा है कि समय से अपना फॉर्म भरें। फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह जो अपलोड करने का क्राइटेरिया है वो सब सही से देखते हुए, ताकि किसी तरीके का रिजेक्शन ना हो। ठीक है, सभी डाटा वाटा जो भी उसमें आपको फिलअप करना है सब सही तरीके से करें ताकि मौका ना जाए। ये नहीं सोचना है कि चेंज हुआ है तो फिर अगले साल फिर आएगा जब ट्राई करेंगे, अगले साल हो सकता है कुछ और नया आ जाए। तो इसलिए मतलब चूँकि सबके लिए नया है तो ये मानते हुए चलो कि एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो और देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। टीयर 1 का जो सिलेबस है वो तो सेम है। टीयर 1 के सिलेबस में क्या है भाई, देखो टीयर 1 के सिलेबस में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 और इंग्लिश 25। मतलब सेम है। टीयर 1 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। मैक्सिमम मार्क्स 25 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर, मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.54 ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत हुआ तो आधा नंबर कट जाएगा, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। मेजर चेंज जो हुआ है वो टीयर 2 के एग्जाम में हुआ है। ठीक है, अक्सर लड़के परेशान रहते थे कि इसमें किसी का 200 में 225 नंबर चला जा रहा है। ठीक है, तो वो सब चक्कर से बचने के लिए इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है। टीयर 2 के एग्जाम में देखिए पेपर 1 जो होगा उसको सेशन 1 और सेशन 2 में बांटा गया है। ठीक है, पहला सेशन 2.25 घंटे का होगा, दूसरा सेशन केवल 15 मिनट का होगा। सेशन 1 में क्या क्या है, देखो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान से समझना। सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल किए गए हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मैथमेटिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग दोनों में 30-30 क्वेश्चन है, तो कुल मिला के 60 क्वेश्चन हो गए और ये 3 नंबर के होंगे, मतलब 180 नंबर हो गया सेक्शन 1 से। सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन के 45 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, मतलब 70 क्वेश्चन हो गए। ये भी 3-3 नंबर के होंगे, तो 210 नंबर हो गए यहाँ से। ठीक है, और सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का है, जिसके कि 20 क्वेश्चन लाए गए हैं और यहाँ से 3 नंबर हो गए, मतलब 60 नंबर यहाँ से। कुल 450 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। ठीक है, जो कि टीयर 2 एग्ज़ाम में होगा। तो आ रहा है बात समझ में। पहले 400 नंबर का होता था, है ना, 100 क्वेश्चन होते थे आपके मैथ के, जो 2-2 नंबर के होते थे, 200 नंबर का होता था। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन का होता था आपका 200 क्वेश्चन, एक नंबर वाला, मतलब 200 नंबर वहाँ से होते थे, 400 नंबर का होता था। और एक टीयर 3 होता था डिस्क्रिप्टिव वाला चक्कर इस बार ख़त्म कर दिया गया है। तो इससे ये भी फ़ायदा है कि मतलब वहाँ पे कई लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो जाता था, कई लोगों को नुकसान हो जाता था, क्योंकि ऑफलाइन पेपर चेक होते थे। तो अब एग्जामिनर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उसको क्या सही लगा नहीं लगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक बेनिफिट आप कह सकते हैं इसमें। जो एक छोटा सा इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इंग्लिश का वेटेज 45 कर दिया गया है मेंस में। तो एक तरीके से देखा जाए तो 100 के मुकाबले 45 हुआ है। पहले 200 क्वेश्चन होते थे, अब 45 है। लेकिन कहने का मतलब है कि मैथ और रीजनिंग के मुकाबले इसका जो है वेटेज वो कुछ ज़्यादा है। ठीक है, जबकि आप जानते हैं, या आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको फील होगा कि मैक्सिमम काम हिंदी में करने पे जोर दिया जाता है। तो उस स्थिति में 45 क्वेश्चन अगर इंग्लिश का आ रहा है, मतलब मैथमेटिक्स के मुकाबले इसको ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा अजीब है। और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन लाए गए हैं, ये एक तरीके से बढ़िया स्टेप है, क्योंकि फाइनली आपको जाके कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो अगर आप कंप्यूटर में थोड़ी सी प्रोफिशेंसी रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो वो आपके लिए आसान होगा और जो रिक्वायरमेंट है कमीशन का वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर तो पढ़ना पड़ेगा, इस बात को आप मान के चलिए। अब इसमें देखने का बात यह है क्या क्या लिखा है कि टायर 2 विल इंक्लूड
कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, 2 एंड 3, ठीक है। टायर 2 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होंगे। इसके अलावा पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, ये पेपर 1, ठीक है, ये सबके लिए है। पेपर 2 जो है स्टैटिक्स का, ये जो लोग जेएसओ की तैयारी जेएसओ के लिए करते हैं, ठीक है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, जेएसओ के लिए जो लोग करते हैं, मतलब स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन से जिन लोगों का ये है उनके लिए पेपर 2 है। और पेपर 3 जो है जो AA वगैरह के लिए सेलेक्ट हुए हैं Tier 1 एग्ज़ाम में, उनके लिए उनको ये पेपर 3 देना होगा, ठीक है। तो मेनली सभी लोगों के लिए पेपर 1 ही है, और बाकी AA वगैरह के लिए जो सेलेक्ट होते हैं उनके लिए पेपर 3 है, और जिनका स्टैटिक्स वगैरह का बैकग्राउंड है वो पेपर 2 के लिए पेपर 2 उनके लिए। पेपर 1 ये तो हुआ बात। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सिलेबस में देखिए क्या क्या चेंज हुआ है। मेनली पीटी का जो सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, वो लगभग सेम है, इसमें आपको चेंज ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप एक बार इसको पढ़ के देख सकते हैं, वही सारा कुछ है, ठीक है। सर्किल, आपका कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेडियन, हिस्टोग्राम, ठीक है, हाइट डिस्टेंस, बार ग्राफ, ये वो जो भी है, मतलब पहले जो चलता था वही है। मेन चेंज इसमें हुआ है आपका Tier 2 के सिलेबस में। Tier 2 के सिलेबस में देखिए जो चेंज लाया गया है, एक तो चेंज ये अलजेब्रा में है जिसमें कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन लाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जो भी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे उससे रिलेटेड ग्राफ्स भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो चेंज लाया गया है वो ये है कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मीन मीडियन मोड तो होता था, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी अब आएंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपका सारा डिटेल जो कि पूछा जाने वाला है एग्ज़ाम में, और जो भी चेंज हुए हैं उससे घबराना नहीं है, अपनी तैयारी करते रहना है, और फुल सिलेबस इस चैनल पर आता रहेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।